हेलो स्टूडेंट्स, IBPS PO प्री खत्म हो चुका है एंड फाइनली बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है विथ वेरी गुड अटेम्प्ट्स एंड डेफिनेटली हाई एक्यूरेसी वाला मार्क। तो जब आपका पेपर अच्छा गया है पीओ प्री का और मेंस आपको पता है कि नवंबर लास्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 30 नवंबर डेट बोली जा रही है और बीच में 10 दिन दिवाली की छुट्टी आई है। तो मैम इन सब में हम मेंस की तैयारी कैसे करें? सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू फेस IBPS PO मेंस इन नवंबर लास्ट वीक में जो होने वाला है। तो उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो देखो बच्चा, मेंस अगर इंग्लिश की बात करते हैं IBPS PO की, तो दो चीजें हैं। एक तो है आपका एक्चुअल मेंस का एग्जाम इंग्लिश का जो आप लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो मैम दोनों में से ज्यादा तैयारी, ज्यादा वेटेज किसे देना चाहिए? पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आप मेंस के एग्जाम पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहां स्कोर करना बहुत आसान है। वहां स्कोर करना डेफिनेटली क्लियर मेथड से हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्या प्रॉब्लम हो जाता है? क्योंकि आप जो भी ऐसे लेटर लिखते हैं वो मशीन चेक होता है। तो कई बार मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिसकी अंग्रेजी अच्छी है बट स्कोर नहीं किया। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनकी इंग्लिश एवरेज है बट स्कोर बहुत अच्छा किया। तो मैम ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने टाइप करने के बाद सबमिट कर दी कोई चीज और आपने उसको प्रॉपरली रीड नहीं किया, इनफैक्ट रीड नहीं किया ताकि आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स देख सको, तो बहुत सारे बच्चों की जिनकी इंग्लिश अच्छी है बट जो स्पेलिंग्स में बहुत कच्चे हैं उनके मार्क्स कम आए हैं। सो इसीलिए अगर आप IBPS PO मेंस इंग्लिश की बात करें, यू शुड फोकस मोर ऑन द मेंस एग्जाम। बट मैम अगर डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ नहीं निकला तो, और ऐसा हुआ है, सेक्शनल कट ऑफ बच्चों का डिस्क्रिप्टिव का नहीं निकला है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्टिव की भी पढ़ाई करनी है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई आपको मेंस की करनी है। क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट। IBPS PO मेंस के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? जैसे बहुत सारे बच्चों ने IBPS PO प्री के पेपर के हर स्लॉट का अगर रिव्यू देखा है, तो उसमें क्लियर कट बताया है कि इस बार वो आपको कैजुअली नहीं ले रहा है व्हेन इट कम्स टू वोकैब्युलरी। मतलब फ्रेजल वर्ब्स पूछे थे, गेट अक्रॉस, कम अप, चेक आउट एंड बहुत सारे, मतलब 4 में से 3 स्लॉट में तो फ्रेजल वर्ब्स आए ही थे। जैसे आपको पता है कि IBPS PO प्री में उसने क्लियर कट आपसे कह दिया है कि मैं कैजुअली नहीं लेने वाला हूं इस बार, ये क्योंकि PO का एग्जाम है ऑफिसर लेवल का, तो उसने फ्रेजल वर्ब्स डाले थे। बहुत ज्यादा फोकस वोकैबुलरी पे था, बट वोकैबुलरी का भी ऐसा सेक्शन जिसको हम ज्यादा हाथ नहीं लगाते हैं, दोज आर फ्रेजल वर्ब्स। एक बार वर्ड्स विद मीनिंग तो कर लें, ईडियम्स कर लें, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स को कौन हाथ लगाएगा? और उसने फ्रेजल वर्ब्स को छेड़ा है। जनरली SBI करता है, बट इस बार IBPS PO ने करके दिखा दिया, वो भी प्री में। तो इसका मतलब है कि मेंस भी ना थोड़ा वोकैब बेस ज्यादा जाएगी, आप उसके लिए तैयार रहिए। यानी वो कुछ ऐसे सेक्शंस को छेड़ने वाला है जो अब तक उसने नहीं छेड़े हैं। सो व्हेन इट कम्स टू IBPS PO मेंस, यस, थोड़ा सा आपको रीडिंग का जो क्वालिटी है, रीडिंग का जो आपका लेवल है, वो बढ़ा के लेना है। आप अगर सुधा मूर्ति जी पढ़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जाइए RK नारायण जी पे। अगर आप रस्किन बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आप कंफर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर जाइए और आपको जाना है फिर अमिश त्रिपाठी जैसे ऑथर्स पर। क्लियर? So now, even if you're reading the national, the business, or the international page of the newspaper, then you have to just go one step ahead and move to the editorial page of that particular newspaper. आपको आपका रीडिंग का लेवल बढ़ाना है, ठीक है? So the first thing for IBPS PO main exam I'm expecting this year is please increase your reading quality. यानी आपको आपका रीडिंग एक लेवल आगे बढ़ा के जाना है, ठीक है? तो अब आप क्या करना है मैम 30 तारीख तक? अगर आपको लगता है कि आपके पास बुक रीडिंग को इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे, या बिजनेस पेज भी आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। बट क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है, तो मैं आसान कर देती हूँ। सपोज आपको ये रीडिंग टाइम रखना है 2 घंटे का, बट 2 घंटे आप एक साथ मत पढ़िए बच्चा, सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा। मैम 1 घंटे में तो मेरे 2 ही आर्टिकल्स हो रहे हैं एडिटोरियल के, चलेगा। मैम 1 घंटे में मेरा एक ही आर्टिकल हुआ बिजनेस का, कोई इशू नहीं, चलेगा। बट देन व्हाट यू हैव टू डू, whatever you have read, अच्छा मैंने आर्टिकल पढ़ा ऑन हाउ GST has evolved itself in the Indian business industry, अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा है तो इसको समराइज करने की कोशिश करिए। प्लीज समराइज द आर्टिकल्स दैट यू हैव रेड, समराइज द आर्टिकल्स दैट यू हैव रेड। तो मैम ऐसे से तो हमारी रीडिंग कम होगी, चलेगा, बट दैट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर सेंटेंस फ्रेमिंग एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो भले ही 2 घंटे में आप जहां पे 10 आर्टिकल की रीडिंग होती थी, आप 3 ही आर्टिकल पढ़ो, 4 ही आर्टिकल पढ़ो, बट आप प्लीज उसको समराइज करो, ठीक है?
जीएसटी नहीं, समराइज करने के लिए कह रही हूं मैं आपको, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मैम मुझे ना न्यूज़पेपर एडिटोरियल आर्टिकल्स बिल्कुल नहीं समझते हैं, तो ठीक है, आपके लिए पोस्ट दिवाली यानी 5 नवंबर से जब हम स्टार्ट ले रहे हैं वापस से अपने सेशंस को आफ्टर दिवाली, तो 5 नवंबर से लर्नर्स क्लब पे आपको ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जिस पर से ऐसे का टॉपिक या प्रेसी राइटिंग निकल सकता है। दैट आई कैन हेल्प यू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 नवंबर, 5 नवंबर से ऐसे आर्टिकल्स आपको डाले जाएंगे ऑन लर्नर्स क्लब, जहां पे आप, जिस पे ऐसे आ सकता है या डिस्क्रिप्टिव का प्रेसी राइटिंग पार्ट आ सकता है फॉर ईसी जीसीपीओ विच इज गोइंग टू बी देयर ऑन 16 नवंबर। क्लियर विद दिस? तो रीडिंग का क्वालिटी आपको बढ़ाना है। सेकेंड, मैम पढ़ते टाइम तो हमको डिफिकल्ट जाएगा, समझेगा नहीं। ऑफ कोर्स आप जब अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे वो डिफिकल्टी तो आएगी, बट अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बिकॉज इंसान को कॉन्फिडेंस कब आता है? जब वो चीज सीखता है जो उसको नहीं आती है। सो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, कीप योर माइंडसेट पॉजिटिव, रीड स्लोली, डोंट गो फॉर क्वांटिफाइंग योर रीडिंग। अरे मैंने 4 घंटे पढ़ा, मैंने 6 घंटे पढ़ा, 3 घंटे, नो। अगर आपको 2 भी नहीं जम रहा तो 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसी चीज पढ़ो जो कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल है, जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट जाती है, ठीक है, और उसकी समरी लिखने की कोशिश करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेटा डेली आपको, आई रिपीट अगेन, डेली 20 क्वेश्चंस आपको मेंस के सॉल्व करना है सबमिट करके। बट मैम कहाँ मिलेंगे 20 क्वेश्चंस? आपके पास जो भी मॉक्स हैं, चाहे ऑलिव बोट के हैं, चाहे अड्डा के हैं, चाहे गाइडली के हैं, वो मॉक को लीजिए, मॉक को सबमिट करिए। मॉक को सबमिट करने के बाद 40-35 क्वेश्चन जो भी हाथ आएंगे, आपको उसको 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। क्लियर विद दिस? So these only 2 activities you need to focus on if you want to crack English IBPS PO mains this year. Clear? So now let's move down to the descriptive part. ये वैसे डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करेगा समराइज करना कोई भी आर्टिकल को। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लकीली आईबीपीएस पीओ ने अब तक तो सिर्फ ऐसे और लेटर ही रखा है, बट पिछले साल कुछ नया दिखा। क्या नया दिखा पिछले साल के आईबीपीएस पीओ में? कि इसने ना ऐसे की वर्ड लिमिट बढ़ा दी है। ऐसे की वर्ड लिमिट जो 250 वर्ड्स तक आता था, उसको 350 से 500 कर दिया है। मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग, अर्लियर ही वाज एक्सपेक्टिंग 250 वर्ड्स, excuse me, now he is expecting 350 words. इसकी वर्ड लिमिट बढ़ गई है ऐसे की। अगर वर्ड लिमिट बढ़ गई तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ना चाहिए, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग फास्ट होनी चाहिए, आपको नए वर्ड्स ज्यादा पता होना चाहिए। यानी इसने तो इस बार क्लियर कर दिया है कि ऐसे 350 शब्दों का तक आपको लिखना है एवरेज। अगेन 15 मार्क्स, लेटर के 10 मार्क्स, 150 to 200 वर्ड्स। अभी बेटे बहुत सारे बच्चों का मॅम डिस्क्रिप्टिव्ह साठी काय करायचं, पहिल्यांदा मेन्स आहे। तर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मध्ये निबंध और जो पत्र है, इसका जो फॉर्मेट है, जो सिस्टम है लिखने का, वो तो सेम रहेगा। जैसे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ऑन टेक्नोलॉजी या आप ऐसे लिख रहे हैं ऑन बैंकिंग, बट टेक्निकली जो उसके पॉइंट्स होते हैं, स्टार्ट, बॉडी, एंड किंवा इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंड किंवा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तर हे तेच राहणार आहे। त्याच्यासाठी माझा एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक वीडियो है, वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में डाल दी है इसी वीडियो के। आप प्लीज उतना आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का वीडियो मैंने भेजा है, तो उसमें सारा टेक्निकल एस्पेक्ट बताया है ऐसे का। सिमिलरली इट गोज फॉर लेटर राइटिंग। लेटर में आपको ऑप्शंस में आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, जो आपको फॉर्मल लेटर उठाना है। दोनों क्वेश्चंस में एग्जाम में सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाना है वो है लेटर राइटिंग। ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि इसका फॉर्मेट फिक्स होता है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, वर्ड्स काफी लिमिटेड होते हैं, 150 to 200 वर्ड्स का है। बट ऐसे कितनी देर में होना चाहिए, हाँ लेटर कितनी देर में होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन लेटर आपको अटेम्प्ट करना है कितनी देर में? हार्डली 10 मिनट्स में टाइप होना चाहिए। ऐसे राइटिंग विल बी योर सेकेंड क्वेश्चन और ये 20 मिनट्स में टाइप होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसएसए के बच्चों के लिए स्पेशली एक एसएसए डिस्क्रिप्टिव ग्रुप है। आई हैव टू से दिस इज ओनली फॉर एसएसए स्टूडेंट्स। एक एसएसए का डिस्क्रिप्टिव ग्रुप है,
इस डिस्क्रिप्टिव ग्रुप पे जो हमारी राइटिंग असेसमेंट की हेड है नबीला मैम, ये आज शाम से, आज रात से 3 चीजें पोस्ट करेंगी वहां पे. फर्स्ट इज only a single essay topic, no options. Second, a letter topic, a single letter topic, no options. And third is a प्रेसी का पैसेज, और जिसका प्रेसी आपको लिखना होगा. अ पैसेज जिसके लिए आपको प्रेसी लिखना होगा. मैम एक ही टॉपिक क्यों दे रही हैं आप, 3 टॉपिक्स क्यों नहीं दे रही हैं, वो भी बताती हूँ. वो दूंगी मैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर. 15 नवंबर तक सिर्फ एक एक ही टॉपिक. क्योंकि हो क्या जाता है, जब मैं आपको 3 टॉपिक्स देती हूँ तो जनरली 3 टॉपिक में से एक जो ऐसे का टॉपिक होता है दैट इज वेरी जनरल टॉपिक, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, बिग फैट इंडियन वेडिंग्स, टाइम मैनेजमेंट, वेरी जनरल टॉपिक. और जनरली बच्चे जनरल टॉपिक को ही उठाते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे आप उसके ऊपर. ऐसा टॉपिक को कहते हैं जनरल टॉपिक. सेकेंड होता है टेक्निकल टॉपिक, जिस चीज के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां से. जैसे कि अगर मैं बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक दे देगा नॉन परफॉर्मिंग असेट के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दे देगा. ओके, एफडीए क्या होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट, एफडीआईज क्या होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर दे देगा. अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से हैं सो इट कैन से समथिंग विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस, दैट्स अ टेक्निकल टॉपिक फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट जो वो ऑप्शन देता है वो होता है करंट टॉपिक, या फिर जैसे कि अभी ग्लोबल वॉर का बहुत ज़्यादा सिचुएशन एंड इश्यूज शुरू है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा चालू है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और एआई बहुत ज़्यादा है चर्चा में, तो दैट कैन बी द थर्ड टॉपिक. अंडरस्टूड. सो थर्ड टॉपिक इज जनरली अ करंट टॉपिक, और अ करंट टॉपिक विद अ टेक्निकल टॉपिक को मर्ज करके वो दे सकता है. समझा आपको. तो जब आपको 3 टॉपिक्स आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा ऐसा वाला टॉपिक चुनते हैं जिसके लिए आपको ऑलरेडी कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वर्ड्स प्रिपेयर होते हैं. बट एक एक ऐसे का टॉपिक दिया तो यू हैव गॉट नो ऑप्शन. और जब भी आपको ऐसे का टॉपिक टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया जाएगा तो आप उसको लिखना मत शुरू करिए. पहले उस टॉपिक के जो मेजर वर्ड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट सपोज द टॉपिक गिवन टू यू इज डिजिटल बैंकिंग. सो डिजिटल बैंकिंग के ऊपर आप पहले 3 आर्टिकल्स रीड करिए, एंड नेक्स्ट डे you start writing something on that and then you post it in the same group. और मैम आपको चेक करके पर्सनल आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपके नंबर पे भेजेंगी, तो प्लीज आप नबीला मैम को ओपन एक्सेस दीजिए ताकि वो आपको भेज सके आपका असेसमेंट. मार्क्स आपको ऐसे हो या लेटर हो 10 में से दिए जाएंगे, ठीक है. एंड ओनली मार्क्स विल बी गिवन विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन कि इसमें स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, क्या इसमें कॉमा का इशू है, क्या इसमें ये है. मैम ऐसा क्यों, बिकॉज बेटा अगर आपको मैंने असेसमेंट हर बार दिया डिटेल में, तो आप ना खुद से इंस्पेक्ट नहीं करते हो कि यार, और इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं करते यार क्यों मुझे 6 मार्क आए, क्या मैंने और अच्छा करना चाहिए था, क्या इंप्रेसिव होना चाहिए था. और कोशिश करें कि जब भी आप ऐसे को सबमिट करें तो री रीड करके सबमिट करें. कई बार सिली स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं. ऑफ कोर्स योर एसे विल बी असेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया. 3 चीजों के ऊपर आपका ऐसे असेस किया जाएगा. द फर्स्ट विल बी स्पेलिंग्स, सेकेंड विल बी बेसिक ग्रामर, एंड थर्ड विल बी यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स, यूज ऑफ रिलेटेड वर्ड्स. टॉपिक कुछ है, शब्द कुछ और यूज किए हैं, वैसा नहीं चलेगा. अंडरस्टूड दिस. तो आज से आपके एसएसए जो डिस्क्रिप्टिव ग्रुप है विच इज ओनली फॉर द एसएसए स्टूडेंट्स, वहां पे 3 चीजें आएंगी. 1 टॉपिक फॉर एसे, वो टॉपिक आपको रात में ही पढ़ के रखना है, अगले दिन उस पर ऐसे लिखना है और मैम को सबमिट करना है. कोशिश करो अभी बेटा कि आप टाइप करके फिर सबमिट करो, क्योंकि जब आप लिखते हो, लिखने में स्पीड ज्यादा है, टाइपिंग की स्पीड कम हो जाती है. तो जो भी आप प्रैक्टिस करो तो कीबोर्ड पे ही प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि हर बार सेम नहीं, अरे कभी कैफे में बैठ के ले लिया, कभी फ्रेंड के इस पे है, कभी किसी और का लैपटॉप पे किया, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कीबोर्ड्स अलग होते हैं, कोई कीज फंक्शन नहीं करते, देन हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन. Understood this? So average essay is considered to be 350 words. 350 शब्द का आपको essay लिखना है. 400 वर्ड की लिमिट दी जाएगी, बट 350 वर्ड्स तो आपको लिखना ही लिखना है essay में. लेटर 150 to 200 वर्ड्स. सो अप्रोक्सीमेटली अगर आपने 170 190 तक भी वर्ड्स लिखे तो चलेगा, ठीक है. ये प्रैक्टिस आपकी शुरू होने वाली है. अब अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी लेकिन आप आए मिलने, लेकिन मेंस के मॉक और एनालिसिस लेकर आए. स्टडी प्लान आपको दे दिया मैंने मेंस के लिए, डिस्क्रिप्टिव में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये भी बता दिया मैंने आपको.
सो बस आप पढ़ाई स्टार्ट करिए एंड नेक्स्ट टाइम यू वांट टू मीट मी, जस्ट कम अप विद योर मेंस मॉक एंड एनालिसिस अलोंग विद अ डिस्क्रिप्टिव, हैंड रिटन नहीं, टाइप किया हुआ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।